ज़ातियाँ हैं वो हैं हजरात अम्बिया व मुरसलीन, बेशक। यानी हजरात अम्बिया नबियों की ज़ातें और प्यारे रसूलों की ज़ातें हैं। कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल दुनिया के पर्दे पे अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के वास्ते भेजे। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को धरती के पर्दे पे भेजा। और ये हमारी खुशनसीबी की बात है कि वो हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम इसी अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी इसी भारत में पहला इंसान इसी भारत की ज़मीन पर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर उनके बाद धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला नबियों और रसूलों को जगह जगह भेजता रहा। जहाँ जैसी ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़रूरत को नबियों के ज़रिए पूरा फरमाया। बंदों की हिदायत की, उन्होंने लोगों के दिल रोशन किए। सुभान अल्लाह। हर नबी का यही मकसद था कि लोगों के दिल रोशन हो जाएं। सुभान अल्लाह। क्योंकि दिल अगर रोशन हो गया तो यूं समझिए कि पूरा समाज रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेन जो चीज़ है वो दिल ही तो है। अरे दिल है तो दिल अच्छा है तो सब अच्छा है। आज की साइंस भी यही बात कहती है। हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। दिल के ताबे है जिस्म का हिस्सा। दिल अच्छा आंख अच्छी, दिल अच्छा जबान अच्छी, दिल अच्छा कान अच्छा, दिल अच्छा पाँव अच्छा, दिल अच्छा तो हाथ अच्छा। और दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी, दिल अच्छा तो कुछ भी, दिल गंदा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ये मुशाहिदाती दुनिया भी कहती है। और बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले हमारे नबी ने भी यही फरमाया था। बेशक। सुभान अल्लाह। बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के, न कोई पैमाना नापने का, न तोलने का, न दिल को फाड़ के देखने का। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1400 साल पहले यही बात फरमाई थी, इससे अच्छे अंदाज में। कैमरे तो बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं भाई, अल्लाह खैर ही करे। आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे हुजूर ने फरमाया। गौर करो हुजूर की बात पे। सरकार फरमाते हैं अला इन्न फी जसदिल इंसानि लमुज़ग़ा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सरकार फरमाते हैं सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। अगर गोश्त का वो लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, और अगर गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। सरकार से पूछा गया आका गोश्त का वो लोथड़ा जिस पे पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है क्या कहलाता है? तो सरकार फरमाते हैं अला वहियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है। दिल अच्छा तो सारा जिस्म अच्छा, और दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है ये हदीस पाक की रोशनी में। बात समझ रहे हैं? यानी हालांकि मशीनें नहीं है, मगर सरकार 1400 साल पहले ये बात फरमा रहे हैं, और साइंस भी वही बात कहने को मजबूर है। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी भाई? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कहाँ है वो जिन्हें अच्छी लगती है? वो दिखाई नहीं दिया कोई भी है? इन्हें हदीस अच्छी नहीं लगी तुम्हें? कम से कम सुभान अल्लाह तो कह लो। कहाँ है वो सब? किधर है वो जिन्हें अच्छी लगती थी बातें? एक भी दिखाई नहीं दिया। ये भी तो नबी का फरमान है यार। ये तो एक तो हो गई नबी की तारीफ, और ये है नबी का फरमान। और तुमने नबी के फरमान पर कम से कम सुभान अल्लाह ही कह दिया होता। सुभान अल्लाह। या हमने कुछ बिगाड़ा तुम्हारा? मेरी माँ बहनों, अल्लाह का शुक्र है आप बहुत मोहब्बत से ये बातें सुन रही हैं। नोट कर लीजिए,
दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो जनाब वाला कान अच्छा, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। यही वजह है जनाब वाला कि इस्लाम आया दिल को अच्छा करने के लिए, नबी आया दिल को अच्छा करने के लिए, और 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाया। सबका यही मकसद था कि जनाब वाला दिल अच्छे हो जाएं, दिल अच्छे हो जाएं। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि जो समाज हो, अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे सीधे रास्ते पे चलें, वो हैवानों के रास्ते पे न चलें, वो जानवरों के रास्ते पे न चलें, वो इंसानों के रास्ते पे चलें, वो मानवता का झंडा उठाएं, वो ह्यूमैनिटी का उठाएं, वो जनाब वाला एहसास करें कि ह्यूमैनिटी और मानवता क्या चीज़ होती है। हजरात मोहतरम, इसके लिए दिल को अच्छा करना बड़ा ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। बॉडी को अच्छा करने के लिए जगह जगह जनाब वाला शिफा खाने को ले हुए हैं। डॉक्टर पी के खन्ना है, डॉक्टर ऐस के दत्ता है, बुखार आ गया ले आओ दवाई। मगर जनाब वाला सवाल ये है कि अगर ये दिल की गंदगी हो जाए, दिल भी गंदा हो जाता, रूह भी बीमार हो जाती है, तो ये बताओ उसका इलाज कहाँ करोगे? तुम्हें सिर्फ बॉडी चाहिए मगर तुम रूह की फिक्र करते नहीं हो। बेशक हक है। वाह वाह वाह, हक है हजरत, हक है। वाह, बॉडी अच्छी हो जानी चाहिए, बढ़िया वाला साबुन लग जाना चाहिए, फेस वॉश लग जाना चाहिए जनाब वाला, चाहे कितनी काई जमी पड़ी हो दिल पे। दिल की काई से किसी को लेना देना नहीं है। बस चेहरा बढ़िया हो जाए, सुबह को उठ जाए, गाजा मसल लिया जाए जनाब वाला, कलर तक तरह तरह के कलर लगा लिए जाए, कपड़े बेहतरीन स्त्री के पहन लिए जाए, बॉडी अच्छी हो जाए। मगर सुनो सुनो, बॉडी भी अच्छी होनी जरूरी है। अच्छा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नज़ाफ़त शत्रुल ईमान। वाह 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 वाह, पार्ट ऑफ बिलीफ है। क्लीनलीनेस इज पार्ट ऑफ बिलीफ, पार्ट ऑफ फेथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सफाई और सुथराई ये ईमान का हिस्सा है। वाह वाह वाह। मगर जैसे तुम्हारी बॉडी कभी कभी गंदी हो जाती है, वैसे ही जनाब वाला जैसे बॉडी कभी कभी तुम्हारी बीमार पड़ जाती है तो उसके दौड़ते हो डॉक्टरों के पास, ऐसे ही कभी कभी तुम्हारी रूह भी बीमार हो जाती है। और रूह ही असल होती है, रूह ही बॉडी का सिस्टम चलाती है। अगर रूह ना हो तो आंखें जनाब वाला खुली की खुली रह जाए, रूह ना हो तो कान धरा का धरा रह जाए। वाह, हक है हजरत। वाह वाह वाह। अगर रूह ना हो तो जनाब वाला इन पाँव का क्या मतलब है? अगर रूह ना हो तो तुम्हारे दांत हड्डी लगे, अब मोती लग रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, है कि नहीं? इसका मतलब बॉडी का इलाज जरूरी तो रूह का भी इलाज जरूरी है। पता कैसे लगे कि रूह बीमार है? बॉडी का तो पता लग जाता है जब जनाबे वाला बुखार आ गया तो हर चीज़ कड़वी लगने लगती है। हम पानी दे रहे हैं तो कहता कड़वा लग रहा है, हम बिरयानी दे रहे हैं तो कड़वी लग रही है, हम रोटी दे रहे हैं कड़वी लग रही है, हर चीज़ कड़वी, हर चीज़ कड़वी। कितनी मेहनत से कन्नौज से लेके आए हैं, बड़े जनाब वाला बड़े अच्छे होटल से लेके आए, फिर भी कह रहा कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। यहाँ जनाब वाला कारीगरों से बनवा दिया उनको, और वो कारीगर भी अल्लाह अकबर, इधर के कारीगर भी अजीब है, 1 क्विंटल में पूरा 30 किलो तेल ही डाल देते हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जाने के इन कारीगरों का इरादा क्या है। यहाँ के कारीगर एक बार मुरादाबाद जरूर चले जाएं, वहाँ खाना बनाते हुए देख लें कम से कम, तो इन्हें एहसास हो जाएगा खाना बनता कैसे है और मेहमानों को खिलाया कैसे जाता है। कच्चा तेल 30 किलो तेल ही जनाब वाला और डाल के चला गया अपने घर। कोई कारीगर मिल जाता तो मैं तो उसे ही पिला देता। अर्ज करना चाहता हूँ जनाब वाला, हर चीज कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है जनाब, रूह बीमार है, अब बॉडी बीमार है, क्या चाहिए? डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। डॉक्टर साहब के पास चले गए, अल्लाह के करम से दवाई खाई, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। ऐसी ही हमारी रूहें भी बीमार होती हैं। पता कैसे लगे कि ये रूहें बीमार हैं? तो जनाब वाला इसका भी एक आसान सा रास्ता है। रूह की बीमारी का पता लगाना हो तो जैसे बॉडी बीमार हो गई, अच्छी से अच्छी चीज कड़वी लगने लगती है, ऐसे ही अगर रूह बीमार हो जाए तो उसको भी जनाब वाला यही लक्षण होते हैं। अगर किसी को नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो समझ लो उसकी रूह बीमार हो गई। मस्जिद में बैठना अच्छा नहीं लगता तो उसकी रूह बीमार हो गई जनाब वाला। इमाम साहब जुम्मे की नमाज में तकरीर कर रहे हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गए, किसी सूरमा ने घड़ी दिखा दी तो समझो इस सूरमा की रूह बीमार है। मस्जिद जनाब वाला इसे काट काट खाने के लिए दौड़ रही है। मस्जिद जनाब वाला इसे ऐसा लग रहा है मैं कैद खाने में फंस गया हूँ, कहाँ जेल में आ गया हूँ। अरे इमाम साहब 5 मिनट ज्यादा हो गए, समझ लो इस सूरमा की रूह बीमार है। जनाब वाला जब नाच गाना अच्छा लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई, डांस अच्छा लगे रूह बीमार हो गई। जब एक दूसरे की मुखबिरी जनाबे वाला होने लगे तो समझो रूहें बीमार हो गई। जब जनाबे वाला एक दूसरे की दलालियां होने लगे,
वाह 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 तो रूहें बीमार हो गई जनाब वाला। अब इनकी रूहें बीमार हैं। अब इन्हें मोमिन मोमिन नहीं लगता, इन्हें भाई भाई नहीं लगता जनाब वाला, इन्हें बेटा बेटा नहीं लगता, इन्हें अपनी इज्जत नहीं लगती, इन्हें अपना जनाब वाला इज्जत का ताजमहल जमी बोस होता हुआ जनाब वाला ये देखना चाहते हैं कि मेरी ही इज्जत सर निगूं, मेरी इज्जत का ताजमहल कैसे बिखर जाए, मेरी इज्जत का शीश महल कैसे जनाब वाला, मेरी इज्जत का शीश महल कैसे चकनाचूर हो जाए। जब इस मंजिल को बात पहुंच जाए कि जब नमाज अच्छी ना लगे, समझाने की बातें अच्छी ना लगे जनाबे वाला, नेक बातें अच्छी ना लगे, बड़ों की बातें अच्छी ना लगे, जब मैरो मोरल वैल्यू उसको पांव तले रोन दिया जाए, जब जनाबे वाला बेहयाई अच्छी लगने लगे, जब बेशर्मी अच्छी लगने लगे, जब बेपर्दगी अच्छी लगने लगे, जब जनाबे वाला लोगों के दरमियान अच्छे बुरे का फर्क अच्छा ना लगने अच्छा जनाबे वाला अच्छा ना लगे। हजरत मोहतरम जब इस तरह की चीजें समाज में पनपने लगे तो याद रखना इन समाज वालों की रूहें बीमार हो गई हैं। बॉडी बीमार थी, इलाज था डॉक्टर के पास, मगर रूहें बीमार हैं तो किधर जाएं, अब क्या करें। अब तो जनाबे वाला नबियों की तालीमात में आए, खास तौर से हुजूर के साए करम में आ जाएं, मुस्तफा के साए करम में आ जाएं। लोगों दुनिया के पर्दे पे अगर ये MBBS MDMS और जनाबे वाला तरह तरह के डॉक्टर पाए जाते हैं तो याद रखना मुस्तफा जान रहमत ने पूरी दुनिया के पर्दे पे ऐसे ही डॉक्टर जगह जगह बैठा दिए हैं। ये बगदाद में गौसे आदम मीर मीरा पीर पीर शाह जीला गौसे पाक है, महबूबी सुभानी गौसे समदानी शहबादिला मकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर, उन्हीं डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं अजमेर का ख्वाजा, मेरा राजा राजा हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी, उन्हीं जनाबे वाला डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह फिशा जमालुल्लाह सैयदना शाह बदीउद्दीन दमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये जितने भी औलिया कामिलीन हैं अल्लाह की कसम जगह जगह बैठे हुए हैं, ये रूहों को शिफा देने वाले शिफा खाने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब दिल अच्छा हो, जब रूह अच्छी हो जाती है तो दिल अच्छा हो जाता, दिल अच्छा हो जाता तो हाथ किसी गरीब पे नहीं उठता। तवज्जो है, हाथ किसी गरीब पे नहीं उठता, किसी मजलूम पे नहीं उठता जनाब वाला। अगर दिल अच्छा है तो ये आंख जनाबे वाला गैर महरम चीज़ों की तरफ कभी जनाबे वाला उठती नहीं है जनाब, झुकी झुकी नजर रहती है, बिछी पलकें रहती हैं। जब दिल अच्छा होता है तो आंख अच्छी होती है, जिद अच्छा होता है तो हाथ अच्छा होता है। आज लोगों के दिल अच्छे नहीं हैं, तालीमात मुस्तफ़ा को पैमल पैराई की जरूरत है। यही वजह जगह जगह जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय का खून हो रहा है, मानवता का खून है, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच है। पढ़े लिखे हैं, डिग्री धारी है, मगर इनके दिल रोशन नहीं है, क्योंकि डिग्री है मगर जनाने वाला डिग्री जरूर है मगर वो इल्म नहीं जो इल्म जिस इल्म की किरणें दिलों को रोशनी दे। वाह वाह वाह, डिग्रियों से दिलों को रोशनी कभी नहीं मिलती जनाब वाला। इसीलिए बड़े बड़े डिग्री वाले जनाब वाला बड़े बड़े काले दिल के होते हैं। डॉक्टर साहब देखो अबॉर्शन कर रहे हैं जनाब वाला, इतने बड़े डॉक्टर हैं मगर कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, तरक्की याफ्ता दुनिया का सियाह कारनामा। हजरत मोहतरम डॉक्टर MBBS MD भूतपूर्व लंदन, मगर कारनामा देखिए आप इनका, कट के एक मजलूम को जनाबे वाला टुकड़े कर करके कट इनटू पीसेस करके दुनिया के पर्दे पे भेज देते हैं। कटती हुई बच्ची पूछती है, अरे ओ तरक्की याफ्ता दुनिया के हैवान, ये बता कि मेरा कसूर क्या था, क्या आने से पहले ही कुचल दिया गया? मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था? व्हाट वाज माय क्राइम? क्या आने से पहले ही मुझे दफना दिया गया, काट दिया गया? मेरा कसूर क्या है? जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, जनाब वाला डिग्री है मगर दिल रोशन नहीं है। ये इंजीनियर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर है, फला इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, मगर जनाब वाला इनका कारनामा देख लो। इन्होंने 70 इन्होंने जनाब 4 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए लेके कोर्ट पुल ही पास कर डाला। जिन्हें कितने पुल पास कर दिए जनाब वाला, ऐसे पुल पास हो गए कि पहली बार वाहन चला पुल ही गिर गया, वाहन गिर गए, कई लोग मर गए। डिग्रियां हैं मगर दिल रोशन, दिलों की रोशनी डिग्रियों से नहीं है, दिलों की रोशनी रूह की रोशनी से है।
और रूह की रोशनी मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात से है। हाय हाय या मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों के साए। ये वकील साहब है जनाब, पूरा दिन देख लो माय लॉर्ड योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर। इन्होंने जनाब वाले एक अच्छे खासे आदमी को फांसी के बंदे पे चढ़वा दिया बेजुर्म। एक मजलूम को इन्होंने जनाबे वाला बजाय इंसाफ दिलाने के ना इंसाफी का काला अध्याय खोल दिया। वकील साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मगर जनाब वाला इन्होंने अश्लील वीडियो बना डाली स्टूडेंट के साथ में। माज़अल्लाह हालत तो देखो, हैवान बने हुए हैं जनाब वाला, जानवर बने हुए हैं। अर्ज करना चाहता हूँ दिलों की रोशनी जरूरी है। ये हिलता हुआ समाज, ये बल खाता समाज, ये चरमराता समाज, ये जनाबे वाला तबाही और बर्बादी की तरफ जाता इंसानों का समाज, इसे जरूरत है अच्छे दिल की, और अच्छे दिल को जरूरत है मुस्तफा की। इसलिए कि 1,24,000 नबी जरूर आए हैं, मगर सबकी शरीयतें कैंसिल हो गई। अब अगर किसी की शरीयत है तो नबी की शरीयत है, अब अगर किसी का कानून है तो मेरे मुस्तफ़ा का कानून है, उसके अलावा कोई कानून नहीं है जनाब वाला। सबकी कैंसिल कर दी अल्लाह ने, तुम्हारी भी कैंसिल, इनकी भी कैंसिल, उनकी भी कैंसिल। बाला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा सरकार बोले, करनो बदली रसूलों की होती रही। हाँ 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 हाँ, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे कहाँ गए भाई, तुम कहाँ हो? शेर सुना रहे हो इधर, कहाँ चले गए वो लोग? सब एक साइड में बैठ गए क्या? शेरों के बहुत रसिया हो ना तुम लोग, शेर सुनो और आला हजरत के सुनो। ऐसे वैसे ओने पोनों के नहीं सुना रहे, तुम तो ओनो पोनों के सुन के ही जनाब वाला तड़प जाते हो, जैसे नागन झूल रही है। मेरे सुनो, पूरे पूरे शेर सुनो, आला हजरत के सुनो। और आला हजरत कैसे शायर? आला हजरत ऐसे शायर के बड़े बड़े शायरों को कहना पड़ गया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। और जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। हाय 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 हाय, ऐसी वाह शायरी। वाह वाह वाह, आला हजरत की कोई ओनी पोनी शायरी है क्या? ये है शायरियां लोगों की कि एक मिसरा कन्नौज में है तो दूसरा मिसरा कानपुर में है। आवाज से सीधा कर रहे हैं ये शायरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिलबदी शायर बैठे हुए नूरुल ऐन, सारी शायरी की सिनफों पे नजर है। और क़िबला अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिदवान की सरपरस्ती में लगभग 20 कॉन्फ्रेंसों में नूरुल ऐन बरेलवी ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली से लेकर कन्नौज तक 20 कॉन्फ्रेंसों में इन्हें ये अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आफाक साहब क़िबला के अंदर ये बात थी कि वो इल्म वालों को बहुत नवाजते थे, वाह 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 वाह, हुनर वालों की कद्र करते थे, और वो बड़े असागिर नवाज थे। उनकी सरपरस्ती में कितनी कॉन्फ्रेंसों में इन्होंने शिरकत की है। बेशक। मैं थोड़ी देर और बोलूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो? कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कोई जाएगा नहीं भाई? ये लड़का कहाँ जा रहा है? ये ऐसे ही बैठा रहे, नबी की बात छोड़ के जाएगा? कैसे कहता जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। अबे तू जान क्या दे देगा बे? 1 घंटा नहीं दे पा रहा है? बैठा रहे ऐसे ही, और ऐसे ही बैठा रहा। हुजूर की बात छोड़ के कोई नहीं जाता है। जो सच्चे गुलाम होते हैं, शैतान गर्दन, शैतान तो वसवसे पैदा करता है। कारी अकील साहब, मौलाना अकील रहमान साहब, बहुत वसवसे पैदा करता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तू शामियाने के बोझ के नीचे ऐसे मर जाएगा, किरणें आएंगी तुझे उठाने के लिए, इससे पहले कि तू मरे तेरी रूह कब्र से परवाज कर जाए रोड। अब वो 1 सेकंड में शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझ नहीं पाता, और शैतान ने उंगली पकड़ कर उठा लिया और चल दिया वो आदमी।
अबे शैतान की साजिश को समझा नहीं तू, वो तो चाहते ही नहीं कि नबी का जिक्र हो, मगर सच्चे मोमिन नबी के गुलाम जब उनके दिलों में वसवसे डालता है शैतान, गर्दन पकड़ के मरोड़ देते हैं मनहूस की और कहते हैं कि आवारा मनहूस, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। एक रात नहीं करोड़ों रातें बैठे बैठे बीत जाए, मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा हो, दिलों को ताज़गी मिले, रोशनी मिले, मुस्तफा का जिक्र पाक हो, तो जनाबे वाला वो सच्चे मोमिन को गवारा कहाँ मुस्तफा का जिक्र छोड़ के जाना हो, नहीं है गवारा। वो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देता, कहता मनहूस आवारा तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम है। सुभान अल्लाह, मुबारकबाद देता हूँ आपको, ऐसे ही बैठे रहो। 1 घंटे का इरादा मेरा, बल्कि अगर मेरा इरादा सुबह तक का भी हो जाए तो ऐसे ही बैठे रहो। अगर मैं लंदन की बात बताऊं फौरन भाग जाओ, यूरोप की बात बताऊं चले जाओ, लेकिन नबी की बात करूं खुश रहो आबाद रहो। 2 साल की बच्ची सुनने आई है, 2 साल की बच्ची, और ये 12 साल के लड़के, ये मुझे अफसोस होता है यार, ये 2 साल की लड़की है, देखो माशाल्लाह, अल्लाह इसका नसीबा रोशन करे। कहाँ जलसे में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका नसीबा रोशन करे। खुशी हुई, आगे बढ़ूं इजाजत है। क्या कह रहा था मैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबकी शरीयतें कैंसिल हो गई, एक बाकी है तो मुस्तफ़ा की शरीयत बाकी है, कानून नबी का चलेगा। जिस दिन पैदा हुए थे 1499 साल पहले मेरा नबी आया धरती के पर्दे पर, वो पहले नूर की दुनिया में था। पहले कहां थे हुजूर, कहां थे? और नूर की दुनिया में कितने दिन रहे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10, 20, 100, 50 साल ना, लगभग 2.5 खरब साल। लगभग 2.5 खरब साल। कितनी उम्र है? देवबंदी पागल हो गया, 63 साल की बता गए। अबे ये तो धरती के पर्दे पे 63 साल है दिखाई देती हुई सीन एज, लेकिन अनसीन एज खरबों साल मुस्तफा जाने रहमत का नूर कुर्बे खास में रहा, अल्लाह के कुर्बे खास में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काहे में? कुर्बे खास में। ये हैं शहजादे सरकार आफाक मिल्लत, ये हैं आलिमे जलीलुल कद्र मुफक्किर इस्लाम, थिंकर ऑफ इस्लाम, अल्लामा सईद अहमद, अल्लामा अहमद सईद साहब किबला आफाकी दामदिल्लहुल आली। इनसे पूछना कुर्बे खास क्या, तशरीफ ले आए जलसे की, रौनकों में 4 चांद लग गए। हक है, सुभान अल्लाह। इनसे पूछना कुर्बे खास किसे कहते हैं, ये बताएंगे कुर्बे खास किसे कहते हैं। खरबों साल कुर्बे खास में रहे जनाब वाला कुर्बे, इसीलिए तो सबसे बड़े रसूल हैं वो, उनसे बड़ा रसूल कौन है जनाब वाला? खरबों साल कोई नहीं रहा। खरबों साल है नूर की दुनिया में। मौलाना तौसीफ रज़ा, अल्लाह आपके वालिद की मगफिरत फरमाए, आमीन आमीन। बहुत खिदमत की है गांव की। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से दर्जों में बुलंदी आता फरमाए, आमीन आमीन। आमीन कह दो। उनके वालिद साहब इमाम थे ना यहाँ, उनका चाहने वाला कोई है नहीं यहाँ, तो सब हैं तो दिखाया तो किसी ने नहीं है? अरे अब तक किसी ने नाम लिया है उनका? किसी शायर ने? मैंने तो लिया है, और मुझे तुमने दिखाया एक बार भी कि हम हैं उनके कदरदान। बस मोहब्बत है, मोहब्बत काहे की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो कुछ करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी है मोहब्बत। अल्लाह तबारक बता रहे, नबियों का जलसा बुलाया था, उस नबी के जलसे में अल्लाह ने साफ कर दिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, मानना भी है, मदद भी करना है, यानी मोहब्बत भी करना है, इजहार मोहब्बत भी करना है। वाह वाह वाह। खाली ये नहीं कहना मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। काहे की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो कुछ करके दिखा। देवबंदी कहता मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है। अबे काहे की मोहब्बत है तुझे बे? अबे अगर नबी से मोहब्बत का दावा है तो नबी के नाम पर सलाम पढ़ के दिखा, मुस्तफा के
नाम पे मिलाद करके दिखा, मुस्तफा का नाम आए तो अंगूठा चूम के दिखा, तो समझ में आएगा कि हाँ मोहब्बत है। मोहब्बत हो तो इजहार मोहब्बत भी हो। वाह 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 सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो इतना कह देता ईमान लाना है, लेकिन अल्लाह ने साथ में जो दो इरशाद फरमाया जुमले, ईमान भी लाना है और मदद भी। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वोट भी देना है और सपोर्ट भी करना। वोट फॉर हिम, सपोर्ट टू हिम। खाली वोट से काम, वोट से काम, वोट तो दिल का मामला, क्या पता किसे दे गया। अरे वोट तो दिल से है ना। अंदर गया, स्कूल के कमरे में गया और स्कूल के कमरे में जाकर मुहर लगा दी। अब जनाबे वाला मुहर लगा के आया था कुर्सी पे, मिल गए जनाबे वाला, आगे मिल गए खंबे वाले। जैसे मुहर लगा के आया सामने मिल गए खंबे वाले। अब खंबे वालों ने पूछा लल्ला वोटों का क्या किया? कि अरे हाजी जी तुम्हें छोड़ के ना अब्बा गए ना दादा गए, अब हम जाएंगे तुम्हें छोड़ के। आज तो खंबा ही खंबा चल रहा पूरे स्कूल में, तुम्हारी टक्कर का है नहीं कोई भी। और लगा के आया कुर्सी। अब जनाबे वाला वो खंबे वाले से बात आगे बढ़ गई तो वो आगे मिल गया वो दवात कलम वाला, दवात वाला, कलम दवात वाला। क्या हाल अल्लाह, क्या मेहड़ पे जब झगड़ा हुआ था तो चौधरी तुम ही खड़े थे, दूसरा कोई था नहीं। वो हाजी जी भी रोटी सेक रहा था और वो भी रोटी सेक रहा था। हम तो दिल से कदर करते हैं तुम्हारी, उसे भी खुश कर लिया और मुहर लगा के आया कुर्सी पे। कहने का मकसद ये वोट है, चारों प्रत्याशी राजी, मगर सपोर्ट ऐसा नहीं होता। अरे सपोर्ट ऐसा नहीं होता। सपोर्ट तो खुले चौराहे पे होता, बीच चौराहे पे होता। वोट अंदर से होता, सपोर्ट बाहर से होता। वोट कान में होता है, सपोर्ट मैदान में होता है। सपोर्ट में चीटिंग नहीं हो सकती। एक मिसाल दी है समझाने के लिए। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। ओ मेरे नबियों, मेरे महबूब को मानना भी है और महबूब की मदद भी करना है। यानी दिल से इकरार भी करना है, ज़बान से इकरार भी करना है और बीच चौराहे पे आमिना के लाल का कलमा भी पढ़ना होगा। इसीलिए हर नबी ने कहा ओ मेरे अल्लाह, हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े मगर वादा है, संकल्प है हमारा, ए अल्लाह हर चौराहे पे हम तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर नबी का कलमा था। इसीलिए तो सबसे बड़े रसूल हैं वो। हर रसूल ने उन्हीं का कलमा पढ़ा। जोर से बोलो। अरे किसी नबी ने चाहे सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक उलुल अज़्म पैगंबरों ने भी अगर कलमा पढ़ा है तो महबूब का कलमा पढ़ा है। आगे बढ़ो। 63 साल दिखाई देता है। पूछो ये है अल्लामा अहमद सईद कुर्ब खास होता क्या है? मेरे महबूब कुर्ब खास में है, महबूब कुर्ब खास में है, महबूब कुर्ब खास में है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें जनाब वाला, मैं बस ये जुमला कह के शायद समझा दूं तुम्हें। मैं माना नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसका माना बता दूं, मगर समझाने के लिए एक लफ्ज़ बोल सकता हूं, बस तुम्हें समझाने के लिए, करीब करने के लिए। बस यूं समझ लो, कुर्ब खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। फिर क्या होता रहा खरबों साल। ऐसा है तुम्हारा नबी जिस पर तुम जान देते हो, हकदार है वो। क्या हुआ फिर ये हुआ, ए मेरे महबूब तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। एक तरफ आशिक है, एक तरफ माशूक है, एक तरफ हबीब है, एक तरफ महबूब है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। ये तबादले चलते रहे, तू मुझे देखूं, तुझे देखूं, सिलसिले चलते रहे चलते रहे। फिर जनाबे वाला उस नूर की दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसको वुसअत दी और नबियों की रूहों को पैदा फरमाया। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर नबियों का जलसा बुलाया, उनसे संकल्प लिया। फिर जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने मशीयत ने पुकारा, ए महबूब अभी नहीं भेजूंगा धरती के पर्दे पे, अभी तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान
ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणा कराऊंगा। उद्घोषणाएं होंगी जमीन के पर्दे पे, जगह जगह ऐलान होगा, मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। और उसी ऐलान के लिए अल्लाह ने पहले आदम को भेजा। आदम आए, जन्नत में प्रचार शुरू, सबसे बड़ा है वो। किसी के लिए ऐसा एहतमाम नहीं हुआ, ऐसे किसी के लिए जनाबे वाला मेंटेनेंस नहीं हुआ, अरेंजमेंट ऐसा किसी के नहीं हुआ। आदम आए जन्नत में, अकेले थे, बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े भोले भाले थे। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे। फिर मेरे अल्लाह ने उन पर करम कर दिया और उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। प्रचार शुरू, ऐलान शुरू। जोर से कहो यार, सुभान अल्लाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? लो 20 मिनट रह गए 1 घंटे में को। 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो, नहीं बोलूंगा। इसलिए बहुत तेजी के साथ सुनते। कहां हो तुम लोग, हो किधर? सुभान अल्लाह कहो। इरशाद फरमाया, सुनो बहुत दिलचस्प बात है। बाईं पसली से हजरत हव्वा पैदा हो गई। हजरत हव्वा पैदा हो, बड़ी खूबसूरत। हाय हाय क्या खूबसूरती हमारी अम्मा की। ओ रुखसार, हाय हाय सुभान अल्लाह। वो पेशानी नूर का आबशार। फरिश्तों ने भी इजाजत ली अल्लाह से, ए अल्लाह हमें भी इजाजत दे, हम हव्वा का चेहरा देखेंगे। तो फरिश्ते आते थे और प्यारी हव्वा का चेहरा देख देख के जाते थे और ये कहते थे कि ए अल्लाह तू पाक है, क्या चीज बनाई है तूने। तो हजरत हव्वा बाईं पसली से बनी। इसीलिए औरत बाईं पसली से पैदा है, ज्यादा सीधी मत करना। ज्यादा सीधी करोगे टूट जाएगी। और ऐसे भी मत छोड़ देना, दरमियान में रखना। और आप करके सर पे भी मत रखना। बीवी मोहब्बत करने की चीज है, फूल है, सूंघने की चीज है, सीने से लगाए रखो, मारो मत। बिला वजह छोटी छोटी बातों पे जो बीवियों को मारते हो, कौन सी मर्दान की बीवी को मार रहा तू? बीवी को मार मत, बीवी को प्यार से रख। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैर मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। वाह 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 वाह। बीवी सीने से लगाने की चीज है, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर जवानों याद रखना, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी कहना चाहता है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है मेरे जवानों, तो खुदा की कसम माँ खुदाई तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। बीवी सीने से लगाओ, माओ को सरों पे बैठाओ। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर। और तुम भी बर्दाश्त करो अपनी सासों को, एक दिन सास बनोगी। अच्छी सास बनो, अच्छी सास बनना चाहो तो अपनी सासों की कदर करो। तवज्जो है? अगर तुम ये चाहो कि तुमसे आने वाले लोग मोहब्बत करें, तो तुम अपने सास की और ससुर की मोहब्बत, सास और ससुर से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि मिसाल बन जाए और मिसाली मोहब्बत हो। हजरात आगे बढ़ूं, बात टाइम ज्यादा हो रहा है, इजाजत है? अब बीवी को तो कहता आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, और माँ को कह रहा तू किधर चली गई। ये नाजेबा है। आका पाक साहिब लौलाक फरमाते हैं, जो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नशेड़िया जन्नत में नहीं जाएगा। नशेड़िया जन्नत में दाखला, ये नशेड़िए जो होते हैं, नशेड़िए हैं, ये नशे जो कर रहे हैं, मुदमिनुल खम्र, शराब के पीने वाले, ये नशे करने वाले, ये माँ बापों को सताने वाले। और तीसरा आदमी जो जन्नत में नहीं जाएगा वो कौन है? सरकार फरमाते हैं वद्दयूस। और तीसरा आदमी वो है जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी बीवी आवारा घूमती हो। जिसकी बीवी आवारा घूमती हो। गई थी कन्नौज के, अगर पहुंच गई कानपुर,
कभी बाजारों के चक्कर मारती हैं, कभी मज़ारों के चक्कर। वो मादल्ला सदबार मादल्ला क्या क्या हो रहा है इस समाज के अंदर आपको सब मालूम है, मुझे क्या बताने की जरूरत है। अगर ये इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए ना होते तो मैं बताता आपको, मगर इन कैमरों ने बहुत सारी बातें ना बयान करने के लिए मजबूर कर डाला। और हर जलसे में आ रहे हैं। कुछ जलसों में तो ऐसा लग रहा है, अभी परसों में इलाहाबाद में था तो इतने कैमरे अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ऐसा लग रहा है कैमरे का पूरा सिनेमा हॉल बना। इतना बड़ा फितना है ये यूट्यूब, इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है ये, सबसे बड़ा फितना। एक ही बात को 10 लोग हर अपने अपने स्टाइल से ऐसे कह रहे हैं कि जनता कंफ्यूजन में है। इसीलिए जब यूट्यूब पे किसी को सुनो, पहली बात तो मेरा मानना वीडियोग्राफी के ताल्लुक से वो है जो बरेली वालों का मानना है, मैं उनका फॉलोवर हूं। लेकिन फिर भी अगर तुम किसी को सुनना चाहो तो अल्लामा अहमद सईद से, अल्लामा बरकत अहमद से हर हाल में कांटेक्ट करना, या अपने इमामों से जरूर पूछना कि इसे सुने या ना सुने। इसलिए कि जनाबे वाला हर तरह का नाग, कीड़ा मकोड़ा, हर तरह का कोबरा यूट्यूब पर है। इसलिए हर आदमी अपने अपने अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है, जनता कंफ्यूजन में है। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता था कि बाबा आदम आ गए जन्नत में, हव्वा पैदा हो गई, प्रचार शुरू, हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा हजरत आदम का। अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा करो, पहले क्या अदा करो, प्रचार शुरू, मेहर अदा करो। मेहर दे देना चाहिए, मगर बजाय देने के कितने बुढ़े मुझे फोन करते हैं, अल्लामा अहमद सईद साहब को भी करते होंगे, क्यों जिम्मेदार हैं, मरकजी शख्सियत के मालिक हैं, पूरे इलाके का मरकज दारुल अहमदिया, इन्हें भी फोन करते होंगे। मुझे कितनों ने किया कि हुजूर मेरी बुढ़िया मर गई, मैं मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं? तो मैं क्या कहूं भाई, तेरी बुढ़िया बुढ़िया तेरी, मेहर तूने नहीं दिया। अरे 4 पतीले कम पका लेता, झूठी शान कम दिखा लेता। वाह वाह वाह। अरे जो 50-50 पतीले चढ़ाए फिर रहा है, इन कारीगरों को 30-30 किलो तेल दे रहा तू, कम कर लेता, 15 किलो तेल कर लेता, 10 किलो कर लेता, झूठी शान कम दिखा लेता। ये शादी हालों में ना करता, गांव में कर लेता, छोटा सा पिंडाल लगा लेता। ये झूठी शान शौकत दिखा दिखा के तूने शादी को महंगा कर लिया जालिम। ये जो नए मालदार है, खास तौर से जो अंडों से निकल रहे हैं फुड़फुड़ाते हुए, ये बंबई में कमा के, दिल्ली में कमा के, चारों तरफ कमा कमा के जो इन्होंने दौलत इकट्ठी की है, और ये जनाब अपने इलाकों में जो अपनी झूठी शान शौकत दिखाते हैं, मादल्ला इन्होंने गरीबों का जीना हराम कर दिया, गरीबों की शादियों को। मादल्ला आज 30-30 साल की बेटी बैठी हुई है घरों के अंदर, बाप देखता है अपनी बेटी का चेहरा, रातों की नींद हराम है गरीब बाप की, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। अबे झूठे मालदार, जालिम मालदार, अत्याचारी मालदार, अत्याचारी मालदार, दिखावे वाले मालदार, रियाकार मालदार, क्या तू अल्लाह के सामने जाएगा नहीं? अरे सारी दुनिया मर गई झूठे, एक दिन तुझे भी मरना है। और झूठे शान दिखाने वाले रियाकार मक्कार यार, एक दिन तू जाएगा अल्लाह के सामने। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने भी झुका नहीं। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ और दरवाजे के बाहर खड़े होकर परमिशन का इंतजार करता है, तो पूरी दुनिया में एक ही दरबार है, और वो दरबार मेरे रसूल आजम का दरबार है। सबसे बड़ा रसूल है वो, मौत के फरिश्ते को भी इजाजत नहीं डायरेक्ट चला जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या 4 पतीले कम पकवा, मेहर अदा करवाओ। पहली मुलाकात हो खुशी के साथ, खुश दिली के साथ, मुस्कुराते हुए, ये आपका हक मेहर है, ये ले लीजिए, चाहे जहां भी आप खर्च कीजिए, आपका है। बजाय ऐसा करने के फिर फोन कर रहा, बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं? तो मैं क्या बताऊं, क्या करेगा? बुढ़िया तेरी, मेहर तूने नहीं दिया, तू ही भुगतेगा।
कर्जा था। मेहर अदा करो आदम, प्रचार शुरू। हजरत आदम नबी वाले इस्लाम ने अर्ज किया, मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? अल्लाह ने फरमाया ना सोना ना चांदी ना हीरा ना जवाहरात। प्रचार शुरू। अल्लाह ने फरमाया ना सोना ना चांदी ना हीरा ना जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला इसके मेहर में? तो मेरे रब ने फरमाया, आदम, मुस्तनद रिवायत है, आदम ऐसा करो, इसका मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर, अरे जोर से कहो, कहां हो, किधर हो तुम लोग? अरे किधर हो? शेर सुनने वाले लोग किधर हैं? जरा जोर से। ऐसा करो आदम, मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, इसका मेहर अदा हो जाएगा। दरूद पढ़ दो, मेहर अदा। नबी का नाम ले दो, मेहर अदा। इसका मतलब नबी का नाम आया, प्रचार शुरू। अभी आए नहीं मुस्तफा, प्रचार शुरू। नाम ले दो, जब तक नबी का नाम नहीं आया, मतलब ये हुआ निकाह, जब जनाबे वाला नाम नहीं आया तब तक हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल नहीं। नाम ने ये काम किया कि माँ अब्बा के लिए हलाल, इसका मतलब नबी का नाम हमारे नेचर में चला गया। जोर से बोले यार। अरे उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा नूरुल ऐन साहब, आप आलिम भी हैं, शायर भी हैं, सुभान अल्लाह। मौलाना तौसीफ साहब, अरे मैंने क्या कहा, नबी का नाम जब तक आया नहीं, रिश्ता कंप्लीट। जब रिश्ता कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी का नाम आया, रिश्ता कंप्लीट हुआ, औलादों का सिलसिला चला। इसका मतलब ये हुआ कि नबी की मोहब्बत, नबी का नाम इंसान के नेचर में चला गया। अब अगर कोई नबी के खिलाफ बकवास करता है तो वो नेचर के खिलाफ बकवास कर रहा है। अगर नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो नेचर को ललकार रहा है। और मैंने ये देखा है कि नेचर से बहुत दिन तक लड़ाई नहीं लड़ सकता आदमी, बहुत दिन तक नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता। नेचर नेचर होता है, किसी न किसी दिन नेचर के सामने सरेंडर होना पड़ेगा, सरनिगु होना पड़ेगा। सरनिगु, हाँ, नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? तुम देखो ना देवबंदियों को, इसी 2024 में सरेंडर हो गए, सारे के सारे देवबंदी सरेंडर हो गए। हर साल मुझसे कहते थे कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, शो मी प्रूफ, शो मी प्रूफ, शो मी प्रूफ। जब हम जनाबे वाला, हम जब जुलूस निकालते थे नबी का, हर बार रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते थे, इनकी क़यादत में निकालते थे। कभी मुफ्ती आफाक साहब नक्शबंदी की क़यादत में निकालते थे, कभी ताजुश शरिया अब्बास बहरे मारिफत की क़यादत में निकालते थे, कभी अल्लाह जनाब वाला जब इनकी क़यादतों में जुलूस निकाले हमारे नौजवानों ने, और ये नौजवान कभी जनाबे वाला यहाँ के कभी वहाँ के, जब रोडों पे आए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, दुनिया वालों से आके सीने तान तान के कहते थे कि ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल, हम गुलामों के लिए यौम रसूल आते थे। और जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के खुतबे पढ़ते थे, जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तो देवबंदियों के सीनों पे सांप लौटते थे और ये कहते थे कि सबूत दिखा, सबूत दिखा, सबूत दिखा, सबूत दिखा। जुलूस कहाँ से निकालना साबित है, जुलूस कहाँ से साबित है, झंडों का सबूत दो, झंडों का सबूत दो। अजी हर रबीउल अव्वल में यही तमाशा। मगर नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? नेचर से कब तक लड़ेगा? आखिरकार झुक गए नेचर के सामने देवबंदी। और 2024 में हमने अपनी आंखों से देखा, जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस आया तो खुदा की कसम इसी कानपुर में देवबंदी मौलवियों ने मेरे मुस्तफा का जुलूस निकाल के दिखा दिया। आगे आगे देवबंदी मौलवी, पीछे पीछे देवबंदियों की जनता। नेचर से कब तक लड़ेगा? नेचर में है हुजूर की मोहब्बत, फितरत इंसानी में है रसूल का प्यार। जैसे ही आए प्रचार शुरू, गेहूं का दाना खा लिया, आ गए जमीन के पर्दे पे। जब जमीन के पर्दे, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अभी 7 मिनट और बोलूंगा, घंटा पूरा करूंगा। खुदा तुम्हें खुश रख के बहुत अच्छा लगा। पूरा घंटा हुआ जा रहा, मगर एक शख्स भी इधर से उधर नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 7 मिनट के बाद अगर 7 की और जरूरत पड़ गई तो दे दोगे ना? वो कहाँ है तवज्जो? अगर 7 के बाद 7 की और जरूरत पड़ जाए तो इंशाल्लाह मिलेगा ना टाइम।
अल्लाह आपको खुश रखे मेरी माँ बहनों, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। कितनी मुस्कुरा के सुन ली, अल्लाह नसीब रोशन करे। छोटी सी बच्ची है, बच्चियां मुझे बहुत पसंद, मेरी भी एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मोहब्बत करती हैं बेटियां अपने बापों से। जब बाहर से जाते हैं तो बेटियां ही हैं जो हमारे बैग लेती हैं, और बेटे तो दूर कुर्सियों तक बैठे रहते हैं और टांगों पर टांग रख के, और वो दिल दिल में ये सोचते होंगे क्यों आ गई। लेकिन बेटियां, रहमतें बरसाए अल्लाह इन बेटियों पे, और बरकतें उतारे तुम पर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों पे ही रहे, अल्लाह पूरे समाज पे बरकतें अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, गंदम का दाना खा लिया, आ गए जमीन पे, जैसे ही आए जमीन पे रो रहे थे बाबा आदम, और यूं कह रहे थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, रोते रोते 150 साल, रोते रोते 300 साल, 250 साल, 300 साल। देवबंदी कहते अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इनसे ये पूछ कर देखो बाबा आदम किससे मांग रहे थे? अल्लाह से ही तो मांग रहे थे, मगर 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why देवबंदी भाई? 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why देवबंदी भाई? Reply. Why? Reply. अरे 300 साल तड़पते रहे बाबा आदम, तड़पो, रो, फिर 300 साल के बाद कुरान शरीफ फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे आए कि दुआ ऐसे मत मांगो बल्कि ऐसे मांगो। जब वो कलमे आए तो अल्लाह हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और हाथ उठा के यूं कहा, यानी दुआ मांगने का जो तरीका आया था दिल में, अब दुआ का तरीका वो पहला वाला चेंज कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, रूट डाइवर्ट कर दिया, और रूट डाइवर्ट करके यूं बोले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए प्यारे अल्लाह, प्यारे मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे। सुन्नियों, पहली बार तड़पते हुए बाबा आदम के लबों पे नामे महबूब आया, और पहली बार पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा, आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अजी जनाबे वाला, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ जन्नत में प्रचार शुरू, जमीन पे आए प्रचार शुरू। हजरत आदम ने प्रचार उनका किया, हजरत नूह ने किया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जबान पे उनका नाम, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जबान पे उनका नाम, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, सैयदना लूत, सैयदना हूद, सैयदना सालेह, सैयदना याहया, सैयदना ज़करिया, 1,24,000 अंबिया मुरसलीन अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात, सबकी जबानों पे मेरे महबूब का नाम। आखिर में ईसा बोले इंतजार की घड़ियां खत्म, अब नबी आ रहे हैं। और जैसे ही नबी के आने का दिन हुआ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ लाई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्राइल नूर की दुनिया से मेरा महबूब आ रहा है धरती के पर्दे पर। तवज्जो है तुम्हारी? जिब्राइल 3 झंडे ले जा, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत, सब कैंसल, ऑल आर कैंसल, सबकी शरीयत मंसूख, सबको पता चल जाए कि 10, 20, 100, 50 साल नहीं, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, मक्का मदीना ताइफ और यसरब में नहीं, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, सुबह कयामत तक, अब अगर
किसी का राज चलेगा, ये झंडे इसलिए लगा ताकि सबको पता लगे कि जमीन के इस कोने से लेके जमीन के उस कोने तक अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मोहम्मद का। आला हजरत बोले करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली, ट्रांसफरिंग शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर ओवर सेंचुरीज, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, सबकी कैंसिल अब मुस्तफा ही मुस्तफा है, इसलिए दिल अगर गंदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर इस दिल को अच्छा करना हो, शर्मराते समाज को जिंदगी देनी हो, इस डूबते समाज को अगर बचाना हो, अगर दुनिया से अन्याय का खात्मा करना हो, मानवता का झंडा उठवाना हो, अगर हैवानियत बहीमियत का नंगा नाच खत्म करना हो, तो इन दिलों को अच्छा कर लो। ये दिल अच्छे होंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार से, उनके कानून से। फॉलो कर लो आमिना के लाल को। आमिना का लाल मामूली हस्ती का मालिक नहीं है। का खा गा खा जिनको याद ना हो वो क्या जाने मोहम्मद कौन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, जिसे देखो वो नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है। ABCD मालूम नहीं है, काखा मालूम नहीं है, अलिफ से लट याद नहीं है, ना देखने का ना भालने का, और नबी की शान में गुस्ताखी करता। अबे जाहिल, तुझे क्या पता नबी के बारे में, तुझे क्या पता जब इल्म वाले ना पहचान सके मुस्तफ़ा कौन है। वाह वाह वाह, अल्लाह ने हजरत अली को कितना इल्म दिया था। अरे हजरत अली को कितना इल्म दिया था। एक दिन ये कह रहे हैं जोश में हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, एक दिन कह रहे हैं अम्मा दून अर्श, जो चाहो वो पूछ लो, जो चाहो वो पूछ लो। यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो चाहो वो पूछ लो। है इजाजत थोड़ी सी और। अब जो चाहो वो पूछ लो। अगर ये मौलाना अकील साहब कह दें या अल्लामा नूरुल ऐन कह दें या हुजूर कह दें या मैं कह दूं, इमरान हनफी मेरा नाम है, अगर मैं कह दूं जो चाहो वो पूछ लो, तो क्या पूछोगे तुम मुझसे? नमाज की बात पूछोगे, रोजे की बात पूछोगे, हज की बात पूछोगे, मैं जिस चीज से संबंधित हूं वही तो बात पूछोगे, या मुझसे ये पूछोगे पासपोर्ट का फार्म कैसे भरा जाता, जनसेवा कैसे चलाया जाता, ये पूछोगे? नहीं ना। मगर ये मौलाए कायनात हैं, ये कह रहे हैं जो चाहो वो पूछ लो। अब तिगड़मबाज हर दौर में होते हैं, एक तिगड़मबाज वहां भी बैठा हुआ था, बीच मजमे में एक तिगड़मबाज खड़ा हो गया मौला अली को देख के ये दावा सुन के, और तिगड़मबाज बीच में से कहता अली जो चाहूं वो पूछ लूं, कि हाँ जो चाहे वो पूछ ले, कि फिर मत कहना कि हाँ हाँ जो चाहे वो पूछ ले। तो कहता है अली ये बताओ, देखो सवाल कहाँ का कर रहा है वो सवाल कर रहा है इल्म हैवानात का, जूलॉजी का सवाल कर रहा है, उसका जूलॉजी, इल्म हैवानात, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, कि जो चाहो वो पूछ लो। तो तिगड़मबाज बोला कि जो चाहूं वो पूछ लूं, कि हाँ बिल्कुल पूछ ले। तो कहता है ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? बड़ा अहम सवाल है। कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर? तो मेरे अली ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरी दुनिया से अलग है, ये मुझसे संबंधित नहीं है, बल्कि मेरे अली करमल्लाहु वजहल करीम को नबी इल्म का शहर हैं और शहर का गेट, मेन गेट मौला अली हैं। 1 मिनट की देर लगाए बगैर हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, सुन, जिस जानवर के कान बाहर को होंगे वो बच्चा देगा और जिस जानवर के कान अंदर को होंगे वो अंडा देगा। वाह वाह वाह, जिस जानवर के कान बाहर को वो बच्चा और जिस जानवर के कान अंदर को वो अंडा। फिर मौलाए कायनात ने फरमाया जो चाहो वो पूछ लो। फिर वही तिगड़मबाज खड़ा हो गया, खड़े हो गए, बोला कि जो चाहूं वो पूछ लूं। कहाँ पूछो? तो फिर इसने यही पूछा कि कौन सा जानवर अंडे देता, कौन सा जानवर बच्चे देता।
तो मेरे अली ने ये नहीं फरमाया कि अभी तो दे दिया इसका जवाब मैंने, ये नहीं फरमाया, बल्कि मौलाए कायनात ने फिर इसका दूसरा जवाब दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, एक दूसरा उसूल बयान किया। फिर उसी मजलिस में इसने फिर यही कहा, मेरे अली ने फिर तीसरा उसूल बयान किया। ये तीनों उसूल मौलाए कायनात ने बयान कर दिए उस वाक़े से 1000 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च स्कॉलर पैदा हुआ। उस रिसर्च स्कॉलर ने पूरी दुनिया में घूम के जानवरों का सर्वे किया, जानवरों का जायजा लिया कि कौन से जानवर अंडे देता और कौन से जानवर बच्चे देता। तो आखिर में उसने ये लिखा कि मैंने पूरी दुनिया के जानवरों का जायजा लिया है, तो जो 3 जवाब मौला अली ने दिए थे, दुनिया का कोई भी जानवर उन तीनों सवालों और जवाबों के इहाते से बाहर नहीं आता। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, ऐसा इल्म वाला अली। वाह 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 वाह, मगर इतने इल्म वाला अली भी मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान न सका। हाय 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 हाय, अली भी हुजूर की हकीकत को पहचान ना सके। हजरत उमर फारूक आजम को सुनो, 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। कैसर गिर गया, किसरा गिर गया, ईरान रोम दोनों सो कॉल्ड सुपर पावर, सबको पसीना आ गया। इतना बड़ा राजनेता और इतना बड़ा पॉलिटिशियन हजरत उमर, खुदा की कसम पूरी, अरे हाँ हाँ, डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी 100 नाम की जो किताब लिखी है इंग्लिश में, उसमें 40वें नंबर, पूरी किताब में पहले नंबर पे हुजूर का नाम, और पूरी किताब में किसी मुसलमान का नाम नहीं है, मगर इसी किताब में 40वें नंबर पर अगर किसी का नाम है तो हजरत उमर फारूक आजम का नाम है। दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग, उन 100 बड़े लोगों में एक हजरत उमर है। हजरत उमर फारूक आजम इल्म का धनी है, इल्म का इमाम है, फजल का कोहे हिमालय, मगर मुस्तफा की हकीकत को पहचान ना सके। हजरत मोहतरम, अल्लाह नबी की हकीकत को सहाबी न पहचान सके, गौसे आजम न पहचान सके, गरीब नवाज न पहचान सके, तो ये का खा गा घा जिसे याद न हो, अलिफ से लट का जाहिल हो, वो जनाबे वाला ABCD नहीं जानता, ये पहचानेगा मेरे नबी को? मेरे नबी खुद कहते हैं, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई भी नहीं जानता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, हक है हजरत, वाह। अब एक जाहिल आदमी, अब मिसाल के तौर पर आला हजरत को ही देख लो, 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख डाली, 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में मोर देन 1200 बुक्स ही रोट, आला हजरत ने लिखी। उनकी एक किताब साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में अभी तक शामिल है, वहां के मुसलमानों के मसाइल उसी किताब की रोशनी में हल होते हैं, उसका नाम है फतावा रजविया। और वहां के नेल्सन मंडेला जो तत्कालीन वहां के सदर थे, उन्होंने दाखिल की थी। मेरा मतलब कहने का ये था कि 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में इमाम अहमद रज़ा ने 1200 किताबें लिखी। अब एक जाहिल आदमी कहता है आला हजरत कौन? अबे बंदर क्या जाने बे अदरक का मजा। अदरक की कीमत पूछनी हो तो मुझसे पूछो, इंसान जानेगा। अरे बंदर तो, अगर बंदर को अदरक मिल जाए तो क्या करेगा? अदरक फेंक दे, इमेजलेस है, वैल्यूलेस है, नहीं जानता अदरक। अदरक की कीमत जानो मौलाना बरकात साहब से, मुझसे, इमरान हनफी से, इनसे, नूरुल ऐन अल्लामा से, अकीलुर रहमान से। हम जब रात को जाते हैं, रात के 2-2 बजे घर पहुंचते हैं, रात के 3-3 बजे घर पहुंचते हैं। जब हम तकरीर करके अपने घर पहुंचते हैं तो रात में हमारे घर वाले उठते हैं, हम उनसे कहते हैं कि ठंडी लग रही है, चाय बनाओ। जब चाय बनाने, जब जनाबे वाला चाय बनने को तैयार हो जाती है तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि वो अदरक रखा होगा, वो डालना मत भूलना। रात के 3 बजे अदरक की याद आई। रात के 3 बजे किसकी याद आई? हमसे पता लगाओ अदरक क्या होगा, बंदर के जाने में अदरक। ऐसे अगर इल्म वाले को पहचानना हो तो इल्म वालों से पूछो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे जौहरी तो जाने हीरे की कदर, हाय 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 हाय, हीरे की कदर कौन जानेगा? मुझे पता नहीं हीरा क्या होता है। हीरे पे गर्द जमी हुई है, मैं तो ये कहूंगा कि ये कहां से ढेला उठा लाया रे। लेकिन जौहरी गर्द के अंदर भी पहचानता है हीरा है। जौहरी पहचाने कदर कीमत हीरे की,
इल्म वालों को पूछो तो इल्म वाले बताएंगे कि इमाम अहमद रजा कौन है, और दिल वालों से पूछो तो वो बताएंगे इमाम अहमद रजा कौन है। अगर इल्म वाले को पूछो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को देखो, ये प्रोफेसर जियाउद्दीन है। मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम है, सॉल्वेशन के लिए जर्मनी जा रहे हैं। किसी ने कहा बरेली में मौलाना अहमद रजा से मिल लो, उनका चर्चा चल रहा है, बड़ी चर्चित हस्ती है, हो सकता है तुम्हारे मसले का हल हो जाए। तो उनका जनाबे वाला मुंह खुल गया, मुंह खोलते हुए बोले हैरत में मौलाना, तो वो सामने वाला बोला हाँ मौलाना, अभी तुमने देखा ही कहां है मौलाना, अभी तुमने मौलाना कहां देखे, एक बार देखो तो। खुदा की कसम गए हैं प्रोफेसर जियाउद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इमाम अहमद रजा का सामना हुआ, अपना मसला बयान करने की कोशिश की। मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया अब आप ठहर जाइए, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हजरत मोहतरम बस वो ठहर गए। मेरे इमाम ने उनका सवाल पूरा का पूरा बताया कि आप ये कहना चाह रहे हैं, तो वो कहने लगे जी जी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मसला फंस गया है, जर्मनी जा रहा था। आला हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया आपका सवाल ये है, और यूँ सेकंडों में और जनाब वाला यूँ उंगलियों में मेरे आला हजरत सरकार ने उसके क्वेश्चन का जो जवाब दिया, जो रिप्लाई किया है, और जो गुत्थियाँ खोली हैं उलझी हुई जनाबे वाला उलझी हुई, जो सुलझाई हैं मेरे आला हजरत ने जुल्फों को, और जो पूरे मसले की मुशिगाफियाँ खुदा की कसम जब आला हजरत सरकार ने की हैं, और जब बाल की खाल निकाली है मेरे इमाम ने, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कदमों पे गिर के ये कहता था कि वो बरेली के इमाम अहमद रजा, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा, आमिना के लाल का कैसा इल्म होगा। हज़रात मोहतरम एक दिन कॉलेज में नहीं गए, मेरे इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी में नहीं गए, पूरी जिंदगी या तो कुरान पढ़ा है या नबी का बयान पढ़ा है, मगर दुनिया हैरान है कि एक दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज ना पढ़ने वाला, अकेला कुरान और नबी का बयान पढ़ने वाला आज पूरी दुनिया से ऐसी दाद वसूल कर रहा है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में मेरे इमाम पर जितनी पीएचडी हो रही है इतनी पीएचडी किसी पे नहीं हो रही है। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम जनाबे वाला अब तक 100 से ज्यादा पीएचडी आला हजरत पे हो गई हैं, और ये जाहिल आदमी एक जाहिल आदमी जिसे अलिफ से लट्ठे याद ना हो, या पूछो कि लाओ किसी को बुलाओ, मुझे बतवाओ, मैं उससे पूछूं कि बे के नीचे एक ही नुक्ता क्यों है, और ते के ऊपर दो ही क्यों है, और से के पेट में साइड में क्यों नहीं है बता। और अगर हिम्मत हो जाहिलो बागियो तागियो सरकशो जफाकशो बेवफाओ अल्लाह की नेमत के एहसान फरामोश हो। ये नेमत थी जो अल्लाह ने ऐसे आलिम दिए थे, एहसान फरामोश हो। अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो मेरे आला हजरत की जो किताब फतावा रज़विया है उसका खुतबा ही पढ़ के दिखा दो तो एहसास हो जाएगा कि आला हजरत कौन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर बैरुल मैं ये इरफान। कहना चाहता हूं मेरे नबी को आज तक इल्म वाले नहीं पहचान सके, तो जब इल्म वाले भी न पहचान सके तो जाहिल पहचानेंगे नबी को। कौन नबी कौन है? बस नबी के बारे में इतना कहूँ कि नबी ये पाक साहिब अल्लाह दुनिया में सबसे बड़े रसूल बनकर तशरीफ़ लाए हैं। उनसे बड़ा ना नबी है, उनसे बड़ा ना रसूल है, उनसे बड़ा ना कोई इंसान है, उनसे बड़ा ना कोई साइंटिस्ट है, उनसे बड़ा ना कोई जनाबे वाला इल्म वाला है, उनसे बड़ा ना कोई हिल्म वाला है, उनसे बड़ा ना कोई चर्चा वाला है। उनका चर्चा भी सबसे ज्यादा, आए नहीं थे तो चर्चा, आ गए तो चर्चा। आज मेरी आंखों के सामने नहीं है बज़ाहिर, तो अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चित हस्ती हैं चारों तरफ, चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा। मेरे आला हज़रत के अंदर रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। बात बहुत है करने की, 1 लाख इमरान हनफी हो जाए, करोड़ों रातें हो जाए, तब भी मेरे नबी की बातें पूरी। नूरुल ऐन साहब को बहुत तुम्हारी तारीफ में करके लाया था, कहाँ गए?
ये नात पढ़ेंगे तो जैसे शायरों के साथ तुमने पहले अच्छा सलूक किया है, ताकि मेरा भी भरम रह जाए। मैंने कहा वो इनके अब्बा का नाम लिया कि वो इमाम थे, बड़े परहेजगार आदमी थे, उन्होंने पूरे गांव में इनकलाब बपा किया था। वहां जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलो, किसी तरीके से मेरी बात माने। मुझे यकीन है कि मोहब्बत से नवाजोगे इंशाल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़वा दूं, एक कलाम पढ़वा दूं मोहब्बत से। मोहब्बत का मतलब समझ रहे हैं ना? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला घरों में बरकत दे। हजरत किबला का हुक्म है कि 15 मिनट और बोलूं। हुजूर 15 मिनट नहीं, आपका हुक्म हो जाए तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। मैं 4 घंटे भी बोल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 घंटे भी बोल लेता हूँ। मगर सवाल हुजूर ये है कि ख़ास तौर से लॉकडाउन के बाद क्वालिटियों पे बड़ा असर पड़ गया है जलसों की। मैं बोलूँगा लेकिन आपकी भी तकरीर होगी, हजरत की भी नात होगी, तो मेरे ख्याल में हुजूर मैं इंशाल्लाह मैं बात सही है। फिर भी मैंने 1.25 घंटा ले लिया है। अब मैं चाहूँगा कि 10-15 मिनट नात में हो जाएं, फिर हजरत की जो भी शपथ आमेज़ गुफ्तगू हो जाए, सलाम भी होना है।